हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। हरियाणा के अंदर दो पार्टियां थी एनडीए में हरियाणा की, उनके अलग होने के बाद जेजेपी के हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। उस नाते हमने जब किसी के साथ हमने उसका साथ देने का वायदा किया है तो कोई भी काम मेरा कंडीशनली नहीं होता। कंडीशन से हमने दिल से साथ हैं और वो रोल हमने अपना अदा किया। और नामांकन के दौरान पूरे शहर ने और आप सब भाइयों ने देखा कि कैसे एचएलपी के सभी साथी, सभी वर्कर, जितने भी हमने गांव से सभी जिन लोगों को इनवाइट किया, बुलाया, वो सभी लोग आए। आगे का जो प्लान है, जब भी गांव में मेरे प्रोग्राम होंगे या जो भी रैली का प्रोग्राम होगा, जब भी जो मौका होगा उसके अनुरूप तय करेंगे। देखो, मेरी सोच कोई आप लोगों से अलग नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि देश, अब आप देख लो सामने मोदी जी के कौन है, क्या वो आज जो देश की स्थिति है, जब उन लोगों के पास देश था, उनके हाथ में देश था, इतने सालों तक उन्होंने राज किया, क्या ये हालत थी हमारे देश की, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान का ये जो जलवा, ये जो गौरव है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ये था? नहीं था। क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। जिस तरह का मान सम्मान आज हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो मिल रहा है वो पहले नहीं था। भारत को जो गौरवान्वित किया है पूरी दुनिया में मोदी जी ने, और सनातन धर्म को साथ लेकर, क्योंकि राजनीति में धर्म, हरियाणा लोकहित पार्टी का भी तो यही नारा है कि राजनीति कभी भी धर्म के बिना नहीं हो सकती। भगवान राम की बात करें या किसी की बात करें, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मोदी जी तो वैसे ही, ये कुछ लोग हैं जो मोदी जी, योगी जी, मनोहर लाल जी, जो देश को, राष्ट्र को समर्पित हैं। ऐसे लोगों से ये देश चल रहा है। तो हम एनडीए का जो हिस्सा होने के नाते हरियाणा लोकहित पार्टी की सोच भी यही है कि राजनीति में धर्म के साथ जो राजनीति करेगा वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। और ये तो सिर्फ अपने देश के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए और देश सुरक्षित रहे इसलिए काम कर रहे हैं, और हम इनका पार्ट होने के नाते इनके साथ हैं। इंसान की अपनी अपनी सोच है। जो उनके साथी होंगे वो हमारे आने से कोई खुश भी नहीं होगा, तो वो अपनी बात रखते हैं। पर सच्चाई सिरसा की जनता को, सिरसा की कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, क्योंकि रानियाँ, रतिया, एलनाबाद, कालांवाली, यहाँ सब जगह हमारे कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। सबको हमारी नीयत, हमारी नीति, हमारे सिस्टम का मालूम है कि हमारी क्या सोच है। इसलिए किसी के बोलने से कुछ नहीं, सबको पता है कि ये अगर लगे हैं तो दिल से और सच्चाई के साथ लगे हैं। क्योंकि हमें वोट देना है नरेंद्र मोदी जी को। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले हमारे देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, और देश सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे, इसके लिए हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट करना है। और हम सब नरेंद्र मोदी जी को वोट करने की अपील करते हैं कि सिरसा संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीर, पैगंबरों की धरा है। यहाँ हर व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति धार्मिक, क्योंकि धर्म नगरी बोलते हैं सिरसा को। तो मुझे नहीं लगता कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी से भगवान राम को मानने वाले लोग हैं यहाँ, और कुछ लोग नकारने वाले भी हैं, वो भी यहाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट देकर और बहुत भारी बहुमत से मोदी जी को ये सीट देंगे। तो लोगों के बीच में जा रहे हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए भी उनको बोल रहे हैं, तो क्या मानते हैं? देखो, वोट तो इंसान का कर्तव्य है, उसका फ़र्ज़ है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसी से हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य तय होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मतदान आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मतदान इसीलिए बोलते हैं कि दान उसी व्यक्ति को करें जहाँ सार्थक हो। अपना वोट वहीं दें जहाँ आपको लगे कि हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा धर्म सुरक्षित है, वहाँ हमें वोट करना चाहिए। अपने वोट को ख़राब नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी जगह किसी के भी कहने से किसी भी ऐसी पार्टी को कहीं भी नहीं डालना चाहिए जहाँ लगे कि आपका मतदान, आपका दिया हुआ दान सार्थक नहीं है, जहाँ लगे कि आपके वोट की कीमत आपको नहीं मिल रही, कि आपका वोट आपके देश के लिए नहीं जा रहा, देश के भविष्य के लिए नहीं जा रहा, वहाँ नहीं डालना चाहिए। कांग्रेस का एक तरफा दावा किया जा रहा है कि एक तरफा लहर हो चुकी है।
लहर क्या लहर, तो वो खुद ही नहीं मानते। कांग्रेस वाले जो इनके बड़े लीडर हैं वो खुद ही नहीं मानते। वो कभी ईवीएम की बात कर देते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। पूरे देश को और पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी सबको मालूम है कि एक बार फिर मोदी सरकार और हिंदुस्तान में मोदी जी आ रहे हैं। सीटों की मैं बात नहीं करता कि 300 से आ रहे हैं, 400 पार से आ रहे हैं, 500 पर। लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ है कि भारी बहुमत से एक बार हमने फिर मोदी जी को इस देश को उनके सुरक्षित हाथों में सौंपना है। सबके बीच में आप कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं? देखो, कल ही जो समैन गांव में हुआ है वो भी आप सबको मालूम होगा। तो यहाँ क्या है कि हमेशा ही इनकी आपसी लड़ाई जो है कांग्रेस की, वो बहुत बड़ी बात है। आपस में ही लड़के आपसी फूट के कारण, और वही अब है। अब ये ना बोलने चाहें, और अंदरूनी क्या है आपको ही मालूम है कि क्या हालत है इनके, क्या है। और आज जो इतने लोगों को सरकार की तरफ से जो सहायता मिल रही है, तो वो लोग सब वोट देने वाले हैं मोदी जी को। और इनका तो आपको पता ही है कि आज तक पहले क्या किया है। देखो, आज भी जो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के सामने खड़े हैं, वो पहले भी यहाँ आए हैं, पहले भी जीते हैं, उनकी सरकार भी थी। आप इतने साथी खड़े हैं, उनका किया हुआ एक काम मुझे बता दें जो मेरे शहर सिरसा के लिए, आपके शहर सिरसा के लिए उन्होंने किया हो, तो वोट क्यों? बस सीधी सी बात है। काका जी, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं सिरसा में तीसरी बार जी। तो सर डबाली में करें, उसके लिए क्या है? डबावाली में कल उनकी रैली है, गोरीवाला में शायद उनकी रैली है। उसके बाद में सिरसा आएंगे, सिरसा के लोगों से मिलेंगे, यहाँ निशुराज में रुकेंगे और यहीं हम एक रात को उनके डिनर का प्रोग्राम कर रहे हैं। शहर के लोगों से मिलवाएंगे, शहर के जो काम हैं उनके बारे में उनसे बात करेंगे कि इलेक्शन के बाद में जो शहर के कुछ काम रुके हुए हैं। वैसे तो उन्होंने अभी इंटरव्यू में मेडिकल कॉलेज के लिए खुद ही कहा, जब आए थे नामांकन के टाइम, उन्होंने खुद ही कहा कि सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। वो आप लोगों ने कहीं दिखाया नहीं, जबकि लोगों को और हमारे शहर को इस मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जल्द से जल्द ये शुरू हो और सभी के काम आएगा ये। तो ऐसे कुछ काम जो पेंडिंग है वो हम उनसे पूरे करवाएंगे जल्दी। कई जगह पे किसानों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी कैंडिडेट चला है। मेरे को नहीं लगता भाई साहब कि कहीं भी किसानों का विरोध है, क्योंकि पिछले दिनों जब पंजाब में किसान बॉर्डर पे बैठे थे, जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुछ एमएसपी के रेट से भी ज़्यादा भाव हैं और सरकार ने हमेशा मुआवजा केंद्र की तरफ से किसानों को, अगर पिछली सरकारों के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ मान सम्मान और ये सब चीज़ें इस सरकार ने ज़्यादा दी है। तो ये कुछ पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कुछ पार्टी के भी लोग हैं जो किसानों के भेष में किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं। किसान, कभी भी किसान को फुर्सत ही नहीं है इन कामों के लिए। उसको अगर सरकार का अगर उसको विरोध करना है तो वो वोट नहीं देगा सरकार को, पर वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि जिससे किसान का नाम बदनाम हो। लगता है कि 400 पार होगा? लगता नहीं, मुझे तो पहले दिन से ही लगता है कि लोगों ने मन बनाया हुआ है कि हमने एक बार फिर मोदी जी को बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जिताना है। और ये सब वोट हमें भी यहाँ कमल के निशान का बटन दबेगा और फूल जाके सीधा मोदी जी की झोली में गिरेगा और बहुत भारी बहुमत से सिरसा की भी जीत होगी। कुछ लोग मुझे कहते हैं यार कंवर साहब से लोग नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं। मैंने कहा ये बात पिछले इलेक्शन में भी सुनने को मिलती थी। सुनीता दुग्गल जी खुद रतिया से हार गई थी, तो लोग उनको कहते थे आप तो रतिया भी नहीं जीते, पर वो 3,10,000 3,09,000 कुछ वोटों से जीते थे, 3,10,000 से। ऐसे ही इतनी बड़ी जीत अब भी होएगी, इतनी बड़ी, इससे जीत कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने मोदी जी को वोट देना है, कमल के फूल को वोट देना है, नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, इस देश का भविष्य तय करना है। तो लोग बहुत समझदार हैं, सोच समझ कर वोट देंगे और देश के भविष्य के लिए वोट करेंगे। चुनाव का परिणाम आते ही ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया जाता है। वो तो हमेशा ही है, जब आदमी का जोर नहीं चलता तो फिर वैसे ही करता है, आपको बताइए। अब मैं क्या इसमें कुछ बातें कहूँगा तो फिर आप कहोगे। तो सर, कांग्रेस की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर अशोक तंवर के रोड शो के अंदर किराए के समर्थक लाए गए थे, उनके पास फोटोज वीडियोस भी हैं। मेरे को तो किसी ने पैसे दिए नहीं, मैं भी उस समर्थक के नाते तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं और ये चलने ही चाहिए और चलेंगे भी, पर ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सिरसा के लोग, आपको पता है
कौन किसके साथ आया हुआ था। ठीक है, अलग अलग लोग सब अपने अपने जो भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी हैं वो अपने अपने लेके आए थे लोग सब अपने अपने समर्थकों को। पर मेरी निगाह में ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी के साथ आए तो उसके ऊपर आप ऐसी बात करो।